यूं तो देश भर में कई ऐसी चमत्कारी जगह हैं जहां पर भक्तों की जितनी भी दुविधाएं हैं उनका समाधान हो। ऐसी एक जगह है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित बागेश्वर धाम। दरअसल बागेश्वर धाम एक अद्भुत चमत्कारी दरबार है जहां पर देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज का एक अद्भुत चमत्कारी दरबार है। यहाँ का चमत्कार अद्भुत। बागेश्वर धाम पर हर मंगलवार और शनिवार के दिन लाखों लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और अपनी अर्जी को बालाजी सरकार के दरबार में रख अर्जी लगाने के लिए नारियल को लाल कपड़े में और उसके साथ में लौंग को बांधकर अपनी मनोकामना के साथ बागेश्वर धाम में बांधते हैं। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बागेश्वर धाम में ऐसी मान्यता है कि 21 पेशी मंगलवार या शनिवार को यहाँ पर करना जरूरी है। दरअसल बागेश्वर धाम का सच क्या है ये हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल बागेश्वर धाम के पुजारी महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी अपनी कथाओं में बताते हैं कि उनका जीवन बहुत ही कष्टमय गुजरा है। उन्होंने भिक्षा मांग मांग कर अपने परिवार का भरण पोषण किया और दादाजी के कहने पर कथाएं किया करते थे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब कथा वाचन करते हैं तो कथाओं में बताते हैं कि उनकी माँ कहा करती थी कि संसार में कोई साथ दे या ना दे, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देंगे। और महाराज जी ये भी बताते हैं कि हमारा भरोसा बागेश्वर धाम पर ही रहा है और वही हमारे और संसार के कष्ट हरण करने वाले हैं। दरअसल महाराज जी के दादाजी इस धाम के पुजारी थे और ये चमत्कारी दरबार दादाजी के पिताजी के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ का चमत्कार अद्भुत है। यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और यहाँ पर निःशुल्क भंडारा प्रत्येक दिन चलता है और लाखों श्रद्धालु भंडारे में शामिल होते हैं और प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं। यह भंडारा बागेश्वर बालाजी सरकार के दरबार में आई हुई चढ़ोतरी के द्वारा सुचारू रूप से चलता है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को प्रेत दरबार का आयोजन होता है जिसमें भूत प्रेत वाली अर्जियाँ होती हैं। दरअसल बागेश्वर धाम एक ऐसी खंडपीठ है जो अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर करती है। बागेश्वर धाम में आने वाले हर दर्शक एक बार आने के बाद उनका बार बार आने का मन होता है। बागेश्वर धाम आने वाले हर श्रद्धालु की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दरअसल बागेश्वर धाम के बारे में लोगों का मानना है कि बागेश्वर धाम की मंदिर को भूत भवन के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग बागेश्वर धाम की स्थिति पीठ को चंदेल कालीन मानते हैं। दरअसल साल 1986 में ग्राम गढ़ा के लोगों के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। बाद में 1987 के समय बागेश्वर धाम में बाबा सेतुलाल जी महाराज, जिनको भगवान दास महाराज के नाम से भी जाना जाता था, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान दास महाराज निर्मोही चित्रकूट से दीक्षा हासिल कर बागेश्वर धाम लौटे थे। इसके बाद बागेश्वर धाम की सेवा करना प्रारंभ उन्होंने कर दिया। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ागंज में स्थित है जो कि एक महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ागंज के अलावा उत्तराखंड की प्रसिद्ध नदी सरयू और गोमती इन दोनों के संगम पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो कि उत्तराखंड राज्य का जिला भी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बागेश्वर नाथ का पुराना मंदिर है जिसे उत्तराखंड की जनता बागनाथ या फिर बाघनाथ के नाम से भी जानती है। मकर संक्रांति के समय उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बहुत धूमधाम से भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार बागेश्वर भारत के 2 स्थानों में पड़ता है। पहला बागेश्वर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है और दूसरा बागेश्वर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की गाथा अब देश विदेश में फैल गई। देश के कोने कोने में बागेश्वर का नाम जाहिर हो गई। बागेश्वर के इतना फेमस होने के पीछे सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है और सोशल मीडिया के द्वारा बागेश्वर धाम के पूजनीय आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा चमत्कारी दरबार का आयोजन किया जाता है जिसे दिव्य दरबार भी बोला जाता है। आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपने दरबार में भक्तों को उनके द्वारा पूछे जाने वाली समस्याओं को उनके बताने से पहले पर्चे पर लिख देते हैं। महाराज बताते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी पेशी करनी होगी जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप हर समस्या से निदान पा सकते हैं। आपके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा होगी। अब आपको बागेश्वर धाम की कथा के बारे में बताते हैं। बागेश्वर धाम में समय समय पर बागेश्वर धाम के पुजारी पूज्य आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा भव्य कथा का आयोजन किया जाता है। बागेश्वर धाम में होने वाली कथा कभी कभी आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपने संपर्क के अन्य कथावाचक को बाहर से ही बुलाते हैं और उनके द्वारा कथा सुनाई जाती है। बागेश्वर धाम में जब भी कथा का आयोजन किया जाता है तब बागेश्वर से जुड़े सभी भक्तगण बागेश्वर धाम में कथा सुनने को आते हैं। बागेश्वर धाम में जब आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज कथा सुनाते हैं तो वो कथा में अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत से तथ्यों को अपने भक्तों के सामने उजागर करते हैं और कथा में वो कहते हैं कि उनका जीवन बहुत कष्ट में गुजरा और उन्होंने बचपन से बहुत ज़्यादा दरिद्रता का सामना किया है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की लीला अत्यंत रोचक और चमत्कारी है।
जिसमें बागेश्वर धाम के आयोजक पूजनीय आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा जो भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, उस दरबार में पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को उनके बताने से पहले ही पर्चे पर लिख दिया जाता है। ये अचंभा है, लेकिन है बात सच। दरअसल आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज उनके रोगों से लड़ने का साहस देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बालाजी महाराज की कृपा आप पर जरूर होगी और आपको समय अनुसार 7 या 5 पेशी करनी होगी। बागेश्वर धाम की लीला इतनी अनोखी है कि देश के हर कोने में बागेश्वर धाम हर वक्त ट्रेंड करता रहता है। बागेश्वर धाम के में बालाजी महाराज की लीला इतनी अटपटी है कि वहाँ पर आने वाले भूत प्रेत से संबंधित रोगियों की बाधा को मात्र कुछ ही समय में भगा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत से संबंधित रोगी को यदि बागेश्वर धाम की पेशी कराई जाती है तो रोगी को पूर्ण रूप से बालाजी महाराज अपनी कृपा से ठीक कर देते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद भी बागेश्वर धाम जाकर देख सकते हैं। विंध्य दस्तक की रिपोर्ट।